प्यारे बच्चों, सभी लोगों को सुप्रभात। केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्न पर हम लोग एल्कोहलों के भौतिक गुण पढ़े थे, उसमें प्रश्न भी बताए थे। आज हम लोग एल्कोहलों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से आप वीडियो देखेंगे और समझेंगे। तो एल्कोहलों के रासायनिक गुण क्या हैं देखेंगे। तो एल्कोहलों को नीचे दिए गए सूत्र से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्कोहल का सूत्र जैसा कि देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ROH। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देखेंगे हाइड्रोजन के साथ बंध बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन R मतलब जो उसमें एल्किल समूह उसके साथ। और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो O पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, डेल्टा माइनस है। इस साझे के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, डेल्टा माइनस है, जिसके कारण हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस है। और R पे भी क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस है। उसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखेंगे दिखाया गया, जैसे एल्किल समूह, यदि कार्बन एल्किल समूह R में यदि कार्बन हो तो C यहाँ पे O जुड़ा है और H जुड़ा है। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे दिखाया गया, एक ऊपर है और एक क्या है, नीचे है। और देखेंगे O और H के बीच एक बंध है और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है। तो एल्कोहल जब रासायनिक क्रिया करेगा तो उसकी 2 चीज़ संभावना है। एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध टूटे, एक यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बंध टूटे। तो यहाँ पे 2 साइट दिखाया गया बंध टूटने के, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का और एक कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है। तो ये देखेंगे एल्कोहलों में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। चूँकि एल्कोहलों में CO कार्बन और ऑक्सीजन तथा OH 2 ध्रुवीय बंध हैं। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन की विद्युत आवेशता अधिक है तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस हो जाएगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस हो जाएगा। OH में भी देखेंगे H पे विद्युत आवेशता कम है तो H पे डेल्टा प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस हो जाएगा। तो इसमें एल्कोहलों में CO तथा OH 2 ध्रुवीय बंध है ना। ये बंध आयनिक या ध्रुवीय अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण करने पर, जैसे यदि कोई सी एल्कोहल में आयनिक या कोई ध्रुवीय अभिकर्मक आक्रमण करता है तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त एल्कोहल में OH समूह में O परमाणु के पास, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया देखेंगे, O परमाणु के पास, यहाँ गोला जो मैं बना रहा हूँ ऊपर, O परमाणु के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। ठीक है ना। तो एल्कोहल के रासायनिक क्रियाएं 3 प्रकार से हो सकती है। जैसे एक तो यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता के कारण, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध के कारण, एक ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन बंध होगा उसके कारण होगा, एक कार्बन और ऑक्सीजन बंध के कारण होगा, और एक क्या है जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण होगा। तो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। एल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, 3 प्रकार की होंगी। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं इसमें देखेंगे। 3 प्रकार कौन कौन अभिक्रियाएं होंगी, तो 3 प्रकार इसमें अभिक्रियाएं होंगी। जो पहली अभिक्रिया वह होगी जिसमें OH बंध टूटेगा, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। ठीक है। और दूसरी अभिक्रिया होगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बंध, जैसे एल्कोहल का होता है ना ROH, जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल यदि हम ले रहे हैं तो H3COH लिख सकते हैं ना मेथिल एल्कोहल को। तो एक अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें यह OH बंध टूटेगा, OH का। एक अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का यह बंध टूटेगा, और एक अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें यह संपूर्ण एल्किल समूह भाग लेगा, ROH, जैसे हम लिख सकते हैं ना ROH। तो एक में क्या होगा, यहाँ पे OH बंध भाग लेगा, एक में CO भाग लेगा, एक में संपूर्ण एल्किल समूह भाग लेगा, होगा ना। तो एल्कोहल 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। एक में OH बंध टूटेगा, एक में कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूटेगा, एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें संपूर्ण एल्किल समूह क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है। अब यहाँ हमको जानना है पहली अभिक्रियाएं जिनमें OH बंधों का विदलन होता है, विदलन या टूटना। ठीक ना। इन अभिक्रियाओं में OH बंध केवल टूटता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। तो अभिक्रिया निम्नलिखित है, तो इसमें सबसे पहले एल्कोहलों का अम्लीय गुण। एल्कोहलों का क्या है, अम्लीय गुण। तो एल्कोहल जो होता है एक दुर्बल अम्ल होता है। अम्ल क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन। तो एल्कोहल भी क्या होता है, जब आयनित होता है
तो देखेंगे ROH है या रिवर्सिबल रिएक्शन बताया गया, आयनिक होता है तो RO माइनस बनेगा और हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। तो यह बहुत कम आयनित होता है अल्कोहल। इसके लिए आयनन स्थिरांक का मान जैसे यहाँ देखेंगे एथिल अल्कोहल के लिए दिया गया है Ka = 10⁻18 होता है, ठीक ना। तो इसके लिए आयनन स्थिरांक का मान बहुत ही कम होता है H+ आयन का, इसीलिए क्या होता है, यह दुर्बल अम्लीय होता है, ठीक ना। तो एल्कोहल या आयनित हो रहा देखेंगे RO-, इसको हम एल्काक्साइड आयन बोलते हैं, ALKOXID एल्काक्साइड आयन। जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल दिया गया है, नाम आप लिख लेंगे CH3CH2OH, तो आयन बन रहा है CH3CH2O- प्लस H+, इसका नाम है एथाक्साइड आयन। क्या नाम है इसका, एथाक्साइड आयन आप लिखेंगे, यहाँ लिखा नहीं गया लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे एथाक्साइड आयन। तो एल्कोहल जैसा कि आप यहाँ देखेंगे, एल्कोहल दुर्बल अम्लीय व्यवहार करते हैं क्योंकि ये जलीय विलयन में आयनित होते हैं और H+ आयन जो देते हैं वो बहुत कम आयनित होते हैं और इसके लिए आयनन स्थिरांक का मान बहुत ही कम होता है कि Ka = 10⁻18, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ आगे, एल्कोहलों का जो अम्लीय गुण होता है जल की तुलना में बहुत कम होता है। क्या होता है, जल की तुलना में बहुत कम होता है क्योंकि एल्कोहलों के आयनन से उत्पन्न H+ आयन के लिए जो आयनन स्थिरांक का जो होता है 10⁻16 से 10⁻18 में होता है। और जल का आयनन आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, जल का आयनन होता है pH मान जल का आयनिक गुणनफल। तो जल का जो आयनन होता है, जो H+ आयन बनता है, H+ आयन, तो उसका जो मान होता है 10⁻- कितना होता है, 14 होता है। 10⁻- कितना होता है, जल का आयनन होता है। तो जल का जब आयनन होता है तो उसके लिए H+ आयन की सांद्रता होती है 10⁻14, मतलब एक H+ का आयन 10⁻, H का 10⁻7 और OH का 10⁻7 और उसके आयनिक गुणनफल का मान 10⁻14 होता है। इसके आयनन स्थिरांक का मान भी क्या होता है, इसके लिए Ka का मान जैसा कि यहाँ पे देखेंगे दिया गया है, जल के लिए Ka का मान 10⁻14 होता है, जो एल्कोहल की तुलना में क्या है, इससे अधिक है। इसीलिए जल जो होता है एल्कोहल से अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। आगे प्रश्न भी आएगा, एल्कोहल और जल में कौन अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, तो जल अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि जल के जो आयनन से होता है H+ आयन उत्पन्न होता है, उसकी जो आयनन स्थिरांक का मान होता है एल्कोहल के आयनन से जो उत्पन्न आयनन स्थिरांक का मान होता है उसके तुलना में क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। अब विभिन्न एल्कोहलों का अम्लीय क्रम क्या है, शक्ति का क्रम क्या है, तो सबसे अधिक क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री अधिक अम्लीय होता है, किससे क्या होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री अधिक होगा किससे, 3 डिग्री से। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल कोई समान यदि अणु सूत्र समान है तो 1 डिग्री एल्कोहल का अम्लीय गुण अधिक होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री का अधिक होगा 3 डिग्री से, ठीक है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे एल्कोहलों की कुछ अम्लीय अभिक्रियाएँ यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। एल्कोहलों की कुछ अम्लीय अभिक्रियाएँ हैं, जैसे मान लीजिए धातुओं के साथ क्रिया। तो जो भी अम्ल, जैसा कि आप जानते हैं अम्ल सक्रिय अम्ल क्या होते हैं, जो क्या होते हैं धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो वही यहाँ एल्कोहल में भी है, देखेंगे एल्कोहल जैसे सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम पोटेशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। जैसे एल्कोहल यहाँ लिखा गया रिएक्शन देखेंगे 2ROH + Na प्रोडक्ट में 2RONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्काक्साइड आप लिखेंगे, और यहाँ हाइड्रोजन गैस देखेंगे निकल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिया गया एथिल एल्कोहल प्लस सोडियम धातु से क्रिया कर रहा है, तो सोडियम 2C2H5ONA, इसका नाम होगा सोडियम एथाक्साइड, नाम लिखेंगे सोडियम एथाक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये हो गया पहला अम्लीय गुण। अम्ल क्या होते हैं, धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस स्थापित करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा इसमें देखेंगे एस्टरीकरण है। क्या है एस्टरीकरण, तो एल्कोहल जो होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, RCOOH। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, RCOOH यहाँ लिखा गया है। एल्कोहल का जैसे यहाँ देखेंगे R-OH लिया गया है, R-OH। तो एल्कोहल का क्या क्रिया करेगा, हाइड्रोजन क्रिया करेगा। तो एल्कोहल का हाइड्रोजन
और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का OH क्रिया करके यहाँ H2O निकल जाता है और यह सूत्र बनता है RCOOR-, यही एस्टर है। यह क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सांद्र H2SO4 इसमें दो तरह का कार्य करता है, उत्प्रेरक का भी काम करता है और क्या करता है इस क्रिया में निर्जलीकारक का भी कार्य करता है, ठीक ना। इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्कोहल से क्रिया कराई जाती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो एस्टर बनता है और जल बनता है, इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। HOC2H5 लिखा गया, इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ से जल निकल जाएगा, जल क्या होगा यहाँ से निकल जाएगा, H2O यहाँ बन जाएगा देखेंगे, और यहाँ पे एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। ये तो दूसरा हो गया एस्टरीकरण। तीसरी अभिक्रिया इसमें क्या होती है देखेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जैसा कि आप एल्केन में पढ़ेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो होते हैं RMgX, क्या होते हैं? RMgX। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सक्रिय धातुओं से सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। जैसा कि यहाँ देखेंगे ROH लिए हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के लिया गया एग्जाम्पल CH3MgBr, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यह है, तो इसका एल्किल समूह CH3 एल्कोहल का हाइड्रोजन सक्रिय होता ही है, तो इससे क्रिया करके मेथेन बना लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ROAMgBr, ठीक ना। तो यह हो गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जितने भी होते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो भी होगा, जैसे मान लिया कि RMgX जो होगा, RMgX जो होगा वो सक्रिय धातु हाइड्रोजन युक्त यौगिक से क्रिया करेगा, जो H होगा तो उसे क्रिया करके RH या एल्केन बना लेगा, ठीक है। इसमें दो प्रश्न दिए गए हैं। आपका पहला प्रश्न है, एल्कोहल जल से दुर्बल अम्लीय होते हैं क्यों? ऊपर आपको समझाया गया है। इन्हीं दो रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे स्पष्ट होता है कि एल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ऊपर 3 अभिक्रिया दिया गया, उसमें से कोई 2 अभिक्रिया आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी अभिक्रिया है, अभिक्रियाएँ जिनमें CO बंध का विदलन होता है। मतलब कि एल्कोहल में जो होता है, इसमें एल्कोहल में जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल है H3COH, तब इसमें किसका बंध का विदलन हो? CO बंध का विदलन हो, तो उस प्रकार की अभिक्रिया पढ़ना है आपको। तो इन अभिक्रियाओं में देखेंगे एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इनमें उल्टा हो गया अम्लीय से। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा? 3 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा द्वितीयक एल्कोहल से, द्वितीयक एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा प्राथमिक एल्कोहल से, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाएँ निम्नलिखित हैं, यहाँ पे दिया गया है। पहला, हैलोजन अम्लों से क्रिया। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HAX, मतलब जैसे HCl, HBr, HI, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों से क्रिया निम्नलिखित है, अलग अलग। जैसे एल्कोहल ROH है, HCl या ROH एल्कोहल HCl से क्रिया करता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में और बनता है एल्किल क्लोराइड, ठीक ना। और ROH यही हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करता है सांद्र H2SO4 या उत्प्रेरक का काम करता है, तब बनता है एल्किल ब्रोमाइड RBr+H2O। एल्कोहल जैसे ROH क्या होता है, सामान्यतः HI से उसी तरह क्रिया कर लेता है बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में और एल्किल आयोडाइड बनाता है, ठीक है। हैलोजन अम्लों की से क्रिया कराते हैं एल्कोहलों से, तो क्या बन रहा है? यहाँ पे देखेंगे एल्किल हैलाइड। क्या बन रहा है? एल्किल हैलाइड, ठीक है। हैलोजन अम्लों में ही इसमें देखेंगे एक है आपका जैसे सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, इसके मिश्रण को हम कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ये पूछा भी जाता है ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया कराने पर, ल्यूकास अभिकर्मक से क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। तो तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं, कौन से एल्कोहल? तृतीयक एल्कोहल शीघ्रता से क्रिया करते हैं। जैसा कि देखें एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम इसमें क्या है? तृतीयक एल्कोहल ग्रेटर देन द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल ग्रेटर देन प्राथमिक एल्कोहल। तो तृतीयक एल्कोहल क्या होते हैं? क्रिया करके यहाँ पे तुरंत ही कमरे के ताप पर जैसे क्रिया करते हैं और तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। जैसे जो यहाँ पे दिया गया आपका तृतीयक एल्कोहल, जैसे यहाँ पे दिया एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल होगा तो यह तुरंत क्रिया करेगा और तुरंत धुंधलापन एल्किल क्लोराइड का सफ़ेद और चेप टाइप बनेगा। और द्वितीयक एल्कोहल यदि यही रहेगा तो द्वितीयक एल्कोहल क्या होगा? कमरे के ताप पर, द्वितीयक एल्कोहल कमरे के ताप पर कुछ मिनट के बाद क्रिया करेगा। कमरे के ताप पर क्या होगा? कुछ मिनट के बाद क्रिया करेगा, ठीक है।
और प्राथमिक एल्कोहल जो होता है कमरे के ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, हम 3 एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल और इसमें लूकास अभिकर्मक डालते हैं। तो तृतीयक एल्कोहल में जो डालेंगे, तृतीयक एल्कोहल में जो डालेंगे वह तुरंत सफ़ेद धुंधलापन उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। और द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, कुछ मिनट के पश्चात होगा। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, कुछ मिनट के पश्चात होगा। और प्राथमिक एल्कोहल में क्या होगा, धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो लूकास अभिकर्मक जब डालते हैं तो इस अभिक्रिया का जो हम उपयोग करते हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल के विभेद के परीक्षण में, मतलब 3 जगह यदि एल्कोहल ऐसे दे दिया जाए, 3 जगह यदि ऐसे एल्कोहल दे दिया जाए, कहा जाए कौन प्राथमिक है, कौन द्वितीयक है, कौन तृतीयक है, तो उसकी पहचान हम लूकास अभिकर्मक से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमको इसमें जानना है फास्फोरस, मतलब इसमें दूसरा रिएक्शन है फास्फोरस हाइलाइडो से क्रिया था। फास्फोरस हाइलाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है PX5 और एक होता है PX3। PX5 जैसे PCl5, PBr5 होता है, इसमें PCl3, PBr3, PI3। फास्फोरस जैसे इसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाब्रोमाइड, पेंटाआयोडाइड, इसी तरह इसमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड, टाइआयोडाइड। जब हम फास्फोरस पेंटा हाइलाइड की क्रिया करते हैं तो ROH ऐसे क्रिया करता है, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। जैसा कि आप पिछले आपको एल्किल क्लोराइड में बताया गया है यह चीज़ें। तो जैसे RCl एल्किल क्लोराइड हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे एथिल एल्कोहल का दिया गया C2H5OH प्लस PCl5, तो यहाँ बन जाएगा एथिल क्लोराइड और POCl3 प्लस HCl। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे PCl3 का दिया गया 3ROH प्लस PCl3, तो RCl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। इसका नाम है आर्थोफास्फोरस एसिड, नाम लिख लेंगे आप। तो जैसे यहाँ रिएक्शन दिया गया 3C2H5OH प्लस PCl3 प्रोडक्ट में 3C2H5Cl प्लस H3PO3। ये तो आपको 2 अभिक्रियाएँ आज पढ़ चुके हैं, जिसमें एक क्या होता है OH बंध में आपका OH बंध टूटता है और एक जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बनता है। ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में बच्चों इतना ही, अगले क्लास में आपको इसकी तीसरी अभिक्रिया बताई जाएंगी। जो भी बताया गया है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्लियर बताया गया है। आप इसे 2 बार 3 बार देखेंगे तब आप समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास का समापन हो रहा है। धन्यवाद सभी का।